नमस्कार प्रणाम। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर बवाल मच गया है। कल बीपीएससी परीक्षा प्रदेश में 950 परीक्षा केंद्रों पे कराई गई, लेकिन कुछ केंद्रों पे परीक्षार्थियों ने पेपर लीक का आरोप लगाया है, तो वहीं कहीं पे पेपर पहले से खुले होने की बात कही जा रही है। इस परीक्षा के लिए कुल 4,80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। एक मामला पटना के बापू परीक्षा परिसर से भी सामने आया है। यहाँ पे परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों ने जम के बवाल किया है, जिसके बाद से बात आगे बढ़ गई और इसी बीच यहाँ पहुंचे पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने एक अभ्यर्थी को तमाचा भी मार दिया, जिसके बाद अभ्यर्थी और आक्रोशित हो गए। छात्र सड़कों पर उतर गए। इस पूरी घटना के बाद डीएम चंद्रशेखर ने इस मामले की पूरी सच्चाई बताई। पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर पेपर लीक होने की बात का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि पटना के बापू परिसर में कुल 12,000 अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र बनाया गया था। यहाँ प्रत्येक क्लास में 288 परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। एक कक्ष में एक बॉक्स 288 पेपर आने थे, लेकिन यहाँ आए एक बॉक्स में सिर्फ 192 पेपर ही मिले। इसी कारण से पूरा विवाद शुरू हो गया। जिस कक्ष में सिर्फ 192 पेपर मिले, उसमें बच्चों को देने के लिए दूसरे कक्ष से पेपर लिए गए। पेपर का बंडल खुले बॉक्स के साथ दूसरे कक्ष में ले जाया गया, जिसपे कुछ उम्मीदवार आपत्ति जताने लगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रश्न पत्र के बॉक्स क्यों खुले हैं, इसको लेकर काफी समझाया बुझाया गया, लेकिन कुछ अभ्यर्थी परीक्षा छोड़कर बाहर निकल गए। जिलाधिकारी ने कहा कि बॉक्स में कम पेपर रहने पे दूसरे कक्ष से पेपर लाने में 10 से 15 मिनट का समय लगा। इसके लिए उन्हें अलग से समय देने की बात भी कही गई, लेकिन 100 से 150 अभ्यर्थी पेपर का बंडल खुला रहने का आरोप लगाकर हंगामा करने लगे। बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी का पेपर लीक होने के मामले में बीपीएससी के अध्यक्ष परमार रवि मन्नू भाई ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज की परीक्षा 912 सेंटर पे आयोजित की गई। 911 सेंटर पे परीक्षा शांतिपूर्ण रही। राज्य के सभी जिलों में परीक्षा हुई। 12:30 बजे के करीब आयोग को पहली बार छात्रों के हंगामे करने की सूचना प्राप्त हुई। आयोग ने तुरंत इस मसले पे केंद्र के इंचार्ज से संपर्क किया और आयोग के 2 पदाधिकारी वहां गए। 1 बजे आयोग के पदाधिकारी वहां पहुंचे। उन्होंने वहां के अधिकारियों से बात की। मीडिया में यह बातें सामने आई कि कुछ छात्र ने हंगामा किया है। लगभग 12,000 स्टूडेंट उस सेंटर पे थे जहां पे हंगामा हुआ था। जब आयोग के अधिकारियों ने जांच की तो यह मामला सामने आया कि 12:15 के करीब सेंटर के किसी कमरों में कुछ बच्चों ने कहा कि पेपर लीक हो गया है। जो बच्चे सेंटर में घंटों से बैठे हुए थे, उनके पास संचार का कोई साधन नहीं था। उन्होंने कैसे कहा कि पेपर लीक हो गया है? केंद्र के प्राधिकारियों ने बताया कि कुछ बच्चों ने उद्दंडता की और कानून को हाथ में लिया और इन विजिलेटर के हाथ से पेपर को छीन लिया। पेपर को छीनने के बाद वो बाहर निकले और उन्होंने ही बाकी लोगों को भड़काने की कोशिश किया। पेपर 1 बजे के बाद वायरल होना बताई जा रही है। आयोग की परीक्षाएं सुचारू रूप से चल रही थी। हर जगह परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हुई। प्रश्न पत्र वायरल होने का कोई प्रश्न नहीं है। न ही सोशल मीडिया, न यूट्यूब चैनल या किसी अन्य माध्यम से इसकी शिकायत हुई है। परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि पूरे बिहार में इसका आयोजन किया गया था। 4,80,368 अभ्यर्थी ने अपना आवेदन दिया था। वह 4,50,000 अभ्यर्थियों के द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड किया गया था। प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार अभी 3,25,000 अभ्यर्थियों के उपस्थित होने की खबर है। लगभग 68% के करीब अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। 912 में से 911 परीक्षा केंद्रों में शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हुई है। पटना जिले में स्थित बापू सभागार परीक्षा केंद्र में 12,000 अभ्यर्थी थे। उसमें 5,500 अभ्यर्थियों के द्वारा परीक्षा दी गई है, जिनकी ओएमआर सीट हमें प्राप्त हो गई है। उनमें से कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा 2 मुख्य ऑब्जेक्शन किए गए हैं, जिनमें प्रश्न पत्र वायरल होना और दूसरा प्रश्न पत्र के विलंब होने का सवाल था। प्रश्न पत्र टीएस बैग में उपलब्ध कराए जाते हैं। अभ्यर्थियों ने अपने सामने बॉक्स खोलने की बात कही, जबकि आयोग का स्पष्ट निर्देश था कि किसी एक कमरे में बैग को खोलना होगा। छात्रों की देरी से प्रश्न पत्र मिलने की बात पे आयोग का स्पष्ट है कि किसी भी कारण से प्रश्न पत्र मिलने में विलंब होता है तो उन्हें पर्याप्त वक्त मुहैया कराया जाएगा। आयोग ने छात्रों को स्पष्ट किया है कि आयोग पूरी तरीके से इसकी जांच करेगा। सभी केंद्र पे सीसीटीवी लगे हुए हैं। वहां सेंटर सुपरिटेंडेंट, मजिस्ट्रेट और उन अधिकारियों के प्रतिवेदन को देखते हुए आयोग निर्णय लेगा कि वहां विलंब हुआ है या नहीं हुआ है।
कुछ छात्रों के द्वारा उपद्रव करते हुए गेट के बाहर प्रश्न पत्र को फेंका गया। वहीं कुछ छात्रों का यह कहना है कि उनको प्रश्न पत्र नहीं मिला है, तो इसका निराकरण सीसीटीवी फुटेज और जांच के बाद होगा। बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा है कि उपद्रव करने वाले छात्रों ने कानून को हाथ में लिया है। टीएस बैग के बारे में भ्रांति फैलाने वालों पे कार्रवाई होगी। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज को देखा जाएगा और जिन्होंने कानून को हाथ में लिया है और जिन्होंने उपद्रव करने की कोशिश की है उनके खिलाफ पुलिस जांच करेगी। आयोग अध्यक्ष ने कहा कि पटना के जिला अधिकारी ने जो बातें कही है उस पर आयोग विचार करेगा। सेंटर सुपरिटेंडेंट के साथ पटना के डीएम की बातों पे भी आयोग जांच करेगा। केरल की वायनाड सीट से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में पहली बार स्पीच दिया है और संविधान को लेकर एनडीए सरकार को घेरा है। प्रियंका गांधी कहती हैं, पहले राजा भेष बदलकर आलोचना सुनने जाते थे, लेकिन आज का राजा भेष तो बदलते हैं। शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जानने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। संसद के शीतकालीन सत्र में शुक्रवार को 14वें दिन संविधान पे चर्चा हुई। केरल के वायनाड के कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा में केंद्र की एनडीए सरकार को पुरजोर तरीके से घेरा है। प्रियंका गांधी कहती हैं कि आज के राजा आलोचनाओं से डरते हैं, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, उन्हें सताया जाता है, पूरे देश का माहौल भय से भर दिया गया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ऐसा डर का माहौल देश में अंग्रेजों के राज में हुआ करता था। जब इस तरह बैठे हुए गांधी के विचारधारा के लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब उस विचारधारा के लोग अंग्रेजों के साथ साठ गांठ कर रहे थे। लेकिन भय का भी अपना स्वभाव होता है, भय फैलाने वाले खुद भय का शिकार बन जाते हैं। आज इसकी भी यही हालात हो गई है। भय फैलाने के लिए इतने आदी हो गए हैं कि चर्चा से डरते हैं, आलोचनाओं से डरते हैं। ये है प्रियंका गांधी का बयान। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।